जो व्यक्ति इस दुनिया में खुद को खोजता है, खुद की कमियों को महसूस करता है और फिर अपने आप को फ़िल्टर करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर खुद को खोजो, दुनिया की मत सोचो। दुनिया की सोचोगे तो दुनिया में ही उलझ कर रह जाओगे। ये एक यथार्थ सत्य है, प्रैक्टिकल बात है, सोच करके देखिए। जो आदमी बहुत ज़्यादा घर में, परिवार में उलझा रहेगा, सांसारिक बातों में उलझा रहेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो सोचता ही रह जाएगा और उसका स्तर सीमित रह जाएगा, उसकी उन्नति भी सीमित रह जाएगी। और जो जहाँ तक इन चीज़ों से ऊपर हट गया, खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया, सेल्फिश हो गया थोड़ा, तो आगे उठ जाएगा। जीवन में कई बार सेल्फिश होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप सेल्फिश होते हो तो फिर आप स्वयं के लिए सोचते हो, और जब स्वयं के लिए सोचते हो तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी उन्नति के लिए सोचते हो। दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया कि 2 राशियों पर फूट गया धन का गुब्बारा। आप कहाँ रह गए? बिल्कुल ठीक बात है। कई बार जीवन में ऐसे ग्रह गोचर आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। हम खाली उलझे रह जाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, और ग्रह अपना फल दे रहे होते हैं। तो आज मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि 2 ऐसी राशियाँ हैं, यदि आपने सही रूप में मेहनत कर ली, तपस्या कर ली, तो इन 2 राशियों को अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इन 2 राशियों का राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। इन 2 राशियों को ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ मिल जाएगा। इन 2 राशियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इन 2 राशियों के जीवन में वो जो चीज़ें जिनका अभाव चल रहा है वो दूर होंगी। यह एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय प्रभाव है इस भाचक्र का, इस सौर मंडल का। ग्रह अच्छे चलते हैं तो घटनाएं अच्छी घटित होती हैं, बुरे चलते हैं तो बुरी घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण गया, उसका दुष्प्रभाव ग्रहण का भूकंप के रूप में देखने को मिला। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, आप मेरी वीडियो खोल के देखें चंद्र ग्रहण की, कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, समुद्री जल स्तर अनबैलेंस होता है। ये मैंने कहा है अपनी वीडियो में। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास है या ज्योतिष शास्त्र में जान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र को बताने वाले व्यक्ति में कमी हो सकती है। यूट्यूब पर मुझे लगता है हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स होंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे जो स्वयं अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी नॉलेज से आगे बढ़ रहे होंगे, जो मैंने कैटेगराइज किया है। कुछ ऐसे होंगे जो सामान्य ज्ञानी होंगे, वो अपने सामान्य ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो कॉपी पेस्ट वाले होंगे, जो अल्प ज्ञानी होंगे, जो दूसरे के वीडियो को सुन के, दूसरे के कंटेंट को सुन के उससे संबंधित वीडियो बना करके डाल देते हैं। तो ऐसे भी हों। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली इस ज्योतिष शास्त्र या इस क्षेत्र में, ये हर क्षेत्र में इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर वो कौन सी विशेष 2 राशियां रहेंगी जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पर आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव स्वयं 7वें भाव पर बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, सूर्य की युति में हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इस चीज़ को समझिए। आपके लिए धन देने की जिम्मेदारी बुध ग्रह ने ले रखी है। परिवार भी बुध के पास है और एजुकेशन भी, और उन्नति भी बुध के पास है। अब ये दोनों चीज़ें बुध लेकर के आपके 7वें भाव में आकर बैठ गए। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, वो भी 7वें भाव में ही आकर के बैठ गए। उन्होंने भी बोला कि मैं भी इसी घर में बैठा हूँ, मैं भी इस घर से संबंधित लाभ दूंगा। और आपके सुखों के स्वामी सूर्यदेव, वो भी आकर के 7वें भाव में बैठ गए। उन्होंने बोला कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। और मंगल ग्रह सामने से दृष्टि से देख रहे हैं, और मंगल की जो 7वीं दृष्टि आ रही है वो स्वयं अपनी ही राशि पर आ रही है।
तो ज्योतिष शास्त्र का एक नियम लग जाता है कि जिस भाव पर अधिक ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो वो भाव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रूप में भी प्रभावित होता है, नकारात्मक रूप में भी होता है। अब यहाँ पॉजिटिव रूप ये है कि ये केंद्र में है, पॉजिटिव ये है कि सूर्य मंगल का समसप्तक योग बना है, पॉजिटिव ये है कि मंगल शुक्र का समसप्तक योग है, ये भी एक दूसरे के मित्र हैं, पॉजिटिव ये है कि शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ये भी एक ही स्थान में बैठे हैं। पॉजिटिव ये है कि इस समसप्तक त्रिग्रही योग के ऊपर धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 5 ग्रह एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर 3 तो युति में है और मंगल और साथ में गुरु दृष्टि से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट वृषभ राशि वालों को आर्थिक रूप से देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और नेक्स्ट राशि का नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक सिंह राशि के मुझे अभी सुन रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से परिस्थितियां बनेंगी ये आप ध्यान से समझें। आपके लिए धन की जिम्मेदारी बुध के पास, लाभ की जिम्मेदारी भी बुध के पास में, और साथ में आपके कैरियर की जिम्मेदारी शुक्र के पास, और आपके भाग्य की जिम्मेदारी मंगल के पास, आपके कर्म की जिम्मेदारी वो भी मंगल के पास, आपकी स्वयं की राशि की जिम्मेदारी सूर्य के पास में, और नौकरी की जिम्मेदारी शुक्र। और ये इतने सारे भाव लेकर के सूर्य शुक्र बुध बैठ गए चतुर्थ भाव में। उन्होंने बोला भैया अब तो हम यहाँ बैठे हैं, अब तो हम इस घर को प्रभावित करेंगे, हमारा प्रभाव काउंटेबल रहेगा, और यहाँ मिल कर के ये सारे ग्रह आपकी विशेष इच्छा की पूर्ति कर देंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपने वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऐसा होना है, ऐसा होना तय है, यानी कि आपको पैसा आना है, यानी कि आपको शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड फील्ड से पैसा आना है। अब इनकी क्या फील्ड होती हैं ये मैं एक नहीं अनेक बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आपके लिए बहुत शुभ साइन है। अब आपको तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शुभ है, मंगल की दृष्टि तो है ही, और पैसे को लेके सुख के घर में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ग्लैमर, IT, कंप्यूटर साइंस, एजेंट, शेयर मार्केट, बड़े अधिकारी, राजनीतिक लोग, अध्यात्म से जुड़े लोग, टीचिंग से जुड़े लोग, इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग, जो लोग वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर के हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप वर्ष फल हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये अवश्य बोलें कि आपको हस्तलिखित वर्षफल बनवाना है। तो आइए दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।